श्रमिक संघों के आह्वान पर 28 एवं 29 मार्च को सभी यूनियनों के द्वारा हड़ताल पर जाने से बचेली किरंदुल की परियोजना अंतर्गत लौह अयस्क की खदान में कामकाज ठप हो जाएगा। इससे एनएमडीसी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की कर्मचारी मजदूर जन विरोधी नीति के खिलाफ 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की तैयारी की जा चुकी है। देश में मौजूदा सरकार जो लगातार जन विरोधी, श्रमिक विरोधी और राष्ट्र विरोधी जो नीतियां अपना रही है, जिसके कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है और लगातार जो है पब्लिक सेक्टर्स का निजीकरण की ओर सरकार बढ़ रही है, इसके सबके विरोध में जो है देश के 10 बड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है और उसी के तहत बैलाडीला में भी यहाँ कार्यरत दोनों श्रमिक संगठन राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन देते हुए 2 दिवसीय पूर्ण रूप से हम लोग यहाँ पर उत्पादन प्रेषण बंद रखेंगे और बचेली नगर भी हम बंद रखेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि और भी तो श्रमिक संगठन हैं आपके यहाँ, आप एसकेएमएस और इंटक ही तो नहीं है ना? नहीं, जो देश में 10 बड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियन जो जैसे बीकेएमएस भी पहले थी, क्या वो सपोर्ट कर रही है? नहीं, भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल नहीं हो रही है और बैलाडीला में सिर्फ 2 ही श्रमिक संगठन मौजूदा काम कर रहे हैं। अभी भारतीय मजदूर संघ का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक और एटक 2 ही श्रमिक संगठन कार्यरत हैं। इससे उत्पादन को कितना नुकसान होगा? ये अभी मार्च चल रहा है, जैसे मार्च देखिए 2 दिन पूर्ण रूप से काम बंद रहेगा, मतलब ये अंदाजन आप मान लीजिए लगभग जो है 1.5 लाख टन के आसपास जो है उत्पादन का जो है नुकसान होगा। तो कल से आप लोग पूरा तीनों शिफ्ट बंद रहेगा, कोई कहीं पर भी कोई काम नहीं होगा? जी, कल से कोई काम नहीं होगा। सिर्फ हम लोगों ने अस्पताल और जो सेवाएं अति आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में जो कार्य आते हैं सिर्फ उन्हीं को छोड़ा है। उसमें भी जो है श्रमिक हमारे काम नहीं करेंगे, वो अधिकारियों के द्वारा जो है बिजली और पानी की व्यवस्था की जाएगी। सिर्फ जो है अस्पताल में जो है हमारे श्रमिक जो है वो कार्य करेंगे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 28 और 29 2 दिन का जो देशव्यापी हड़ताल चल रहा है उसमें हमारा एसकेएमएस बचेली भी सक्रिय भाग ले रहा है और हम ये 2 दिन पूरी एनएमडीसी को पूरी तरह बंद रखेंगे। इसके लिए हम अपना जो चेक पोस्ट है वहाँ पर पंडाल वगैरह गाड़ करके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 28 तारीख को हम लोग पूर्णतः एनएमडीसी बंद रखेंगे। 29 तारीख को हम लोगों ने मार्केट बंद का भी आह्वान किया है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत व्यवधान होने के कारण हम लोगों ने मार्केट को एक ही दिन बंद करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए मुख्यतः हमारी जो मांगे हैं, सरकार का जो जन विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के कारण हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी उपक्रम को ये सरकार जो प्रॉफिट में चल रही है उसको भी ये बेचने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा जो श्रम कानून है, 37 श्रम कानूनों को ये 4 कोड में बदल कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचे, इस प्रकार का ये श्रम कोड इन लोग बना रहे हैं। और बेरोजगारी, महंगाई आप देख रहे हैं कि दिनों दिन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, केरोसिन सबकी महंगाई बढ़ती जा रही है। देश में बेरोजगारी बेहिसाब से बढ़ी है अभी पिछले 3 सालों से। जो इन्होंने केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे प्राइवेट नौकरियां भी आजकल मिलना मुश्किल हो जा रहा है। तो इन सब मांगों को लेकर उसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए, उनको दुर्घटना का जो भी प्रावधान है वो मिलना चाहिए। और हमारा जो पीएफ है उसमें भी सरकार जो है प्रति वर्ष अभी जैसा 8.5 हम लोग को पीएफ पे मिलता है ब्याज, वो 8.1 कर दिया है। इस प्रकार लगभग 10 मांगों को लेकर हम लोग 2 दिन का जो देशव्यापी हड़ताल है हम लोग इसको पूर्ण सफल करेंगे।